नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। वैसे आप इन लोगों को जानते हो क्योंकि हर दिन लगभग ये हमारी डिबेट में आते हैं और लाइव में भी आते हैं। इनसे आज कुछ सवाल करेंगे हम। पहला सवाल हमारा अभिषेक वाजपेयी जी से रहेगा। अभिषेक वाजपेयी जी, देश 75वें साल की आज़ादी का दिवस मना रहा है और ऐसे में मोदी जी ने कह दिया था कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, जो देशभक्त है उसके लिए तिरंगा होना चाहिए। लेकिन राजधानी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों के ऊपर हर घर में तिरंगा तो लगा था, लेकिन डीडीए ने उस तिरंगे को भी तोड़ दिया, उनके घर भी तोड़ दिए। ये तिरंगे का अपमान है कि नहीं है? देखिए, जो भी डीडीए ने किया है वो किसी न किसी लीगल एक्शन के थ्रू किया होगा, लेकिन ये सोचने की बात है, बड़ा दुर्भाग्य है देश के प्रति कि जिस तरह से झुग्गी झोपड़ी अगर इतनी इंडिया के अंदर डेवलप हुई है और आज उनको तोड़ने की जो ज़रूरत आ रही है, यानी कि ये पिछले 40 साल से 50 साल से 70 साल से रह रहे हैं, तो ये सिस्टम में ऐसी क्या फॉल्ट आ गई थी जो ये इतने दिनों से यहाँ पर रहने लगे। अगर ये इलीगल थे तो जिस समय बसे थे उसी समय कार्रवाई क्यों नहीं करनी थी? उस समय कोई कार्रवाई हुई नहीं क्योंकि सिस्टम करप्ट था। सिस्टम के करप्ट होने की वजह से पूरे देश में ये फैलते चले गए। ठीक है, देश किसका है? देश देशवासियों का है। और वो देश में रह कौन रहा है? देश में देशवासी रह रहे हैं, जो देश के लोग हैं। जो गरीब जनता है देश में रह रही है, तो आज उनके मकान क्यों तोड़े जाए? जनता है ना, जनता का तो देश है। नहीं, देखिए, ये जो एक्शन लिया गया है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके लिए सरकार को ये करना चाहिए, जो एक्शन ले रही है उसको पहले तो उनको एक नोटिस जारी करना चाहिए था कि इतने दिनों में आपको खाली करना है। अगर उतने दिनों, लेकिन उस नोटिस को जारी करने से पहले उनके लिए कोई पक्के मकानों की व्यवस्था करानी चाहिए थी। लेकिन आज उनके पास पक्के मकानों के नाम पे कुछ नहीं है, तो आज वो वहाँ पे रहने पे मजबूर हैं और आज आप उनको जाके तोड़ रहे हैं। तो इस तरह का जो ये दिल्ली सरकार का एक्शन है ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जाती है, क्योंकि 12 साल से ज्यादा जो व्यक्ति रहता है, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में लिखा हुआ है 12 साल से ज्यादा जो व्यक्ति रहता है वह जगह उसकी हो जाती है। जो 30 साल 40 साल से लोग रह रहे हैं, आज फिर उस सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां क्यों उड़ानी दीजिए? नहीं, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है इसमें संविधान में कई तरह की चीज़ें हैं। वो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल पे जो वर्डिक्ट दिया है वो कोई दूसरे केस के लिए एक अलग तरह का इशू होगा, उसमें कुछ ऐसा वर्डिक्ट दिया होगा। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ियों का विषय है ये एक बहुत गंभीर विषय है। अभी जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने सीए, एनआरसी और ये सारी चीज़ें लागू की थी। इसके तहत उनका जो मेन प्लान ये था कि देश के अंदर ऐसा नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी की आड़ में जो दूसरे देशों से जो शरणार्थी हैं वो आ रहे हैं, लाइक बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमान, और ये जो देश के अंदर फैल रहे हैं उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों के बीच में फैल रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को मोदी जी ने घर दे दिया, सब कुछ दे दिया, नागरिकता दे दी। हमारे देश के वो लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, यहीं खाते कमाते लोग हैं, जो सालों सालों से आ रहे हैं, उन्हें अपने देश में रिफ्यूजी बन के पैदा हो रहा है, लेकिन बाहर के देश वालों लोगों को हमारे देश में रिस्पेक्ट दी जा रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि रोहिंग्या को नागरिकता दे दी गई। रोहिंग्या को निकालने की पूरी प्लानिंग चल रही है, बस उसमें एक छानबीन चल रही है, कौन है कौन नहीं है, इसी की छानबीन चल रही है। ठीक है, एनआरसी इसलिए आया था कि जो बाहर देशों से लोग आए उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। आइडेंटिफाई करने के बाद जो इलीगली उनको रखा जाएगा, जो नहीं है उनको निकाला जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक बार मोदी जी ने ये कह दिया था बयान में, आपको नोट होगा कि जो भी देश से, किसी भी देश से हमारे पास आना चाहता है, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी व्यक्ति आना चाहता है वो आ सकता है, उन्हें हम नागरिकता देंगे। लेकिन हमारे देश में सिर्फ राजधानी दिल्ली में 1 करोड़ 20 लाख लोग, 60 लाख झुग्गियां जो है उनके लोगों को निकाल करके बेघर कर रही है। इनमें क्या वो कानून लागू नहीं होती? नहीं, बिल्कुल कानून लागू होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये एक पूरी एक सिस्टम के करप्ट होने की वजह से सारी चीज़ें पनपी हैं। आज जब वो पनप गई हैं तो हमने उनको उखाड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी सरकारी योजना का कार्य शुरू होना है। तो ये चीज़ ऐसी क्यों हुई, इसके लिए सरकार को बहुत गंभीर विषय से इसके बारे में सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों के इस तरह के जो गतिविधियां चल रही हैं इसमें हस्तक्षेप करना होगा और मिल के पूरे तरीके से इस चीज़ को बदलना होगा। नहीं तो जो आज देश में हर जगह जो झुग्गी झोपड़ियों में भी तो बच्चे हैं, युवा है, सब कुछ है, और वो तिरंगा लगा के देश का 75वां वर्ष मना रहे हैं आज़ादी का, तो ये तो उनके साथ बिल्कुल उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि आज वो उनके घर में तिरंगा है, उनका घर ही टूट चुका है। किस तरह की ये हरकतें हो रही हैं ये बिल्कुल देश हित में नहीं है। तन्वीर जी, आपका स्वागत है जेके मीडिया न्यूज़ में। आप बताइए कि कोई भी कानून लागू हो रही है या कोई भी सिस्टम आज अगर सुधारने की बात चल रही है, सिर्फ 8 साल से हुई 2014 के बाद जो बीजेपी आई है, सिर्फ बीजेपी के राज में ऐसा क्यों हो रहा है? झुग्गी झोपड़िया का मसला आज का कोई नया मसला नहीं है। जब से हमने देखा 10-12 साल पहले भी झुग्गियाँ थी,
और झुग्गियों को जैसे हटा गया, उन्हें बाज़ाब्ते जगह दिया गया, मकान बना के दिया गया, मकान बना के दिया, फिर जगह दिया गया, मकान में बना के दिया है, जहाँ तक मुझे ये है। लेकिन 20,000 लोगों को मकान दिए हैं, अभी 60 लाख लोग बाकी है। 60 लाख लोग बाकी है। दिल्ली में, दिल्ली की पहली बात एरिया इतना बड़ा नहीं है, 70 किलोमीटर का सर। 70 किलोमीटर का एरिया है इनका। 60 लाख लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, जैसे झुग्गी वाली हैं, तो वो एक तरह से अवैध तरीके से ही रह रहे हैं। सर अवैध कौन व्यक्ति होता है? अवैध वो व्यक्ति होता है जो गवर्नमेंट की जगह खाली पड़ी है, वो तत्काल के अगर वहाँ आकर रह जाते हैं तो गवर्नमेंट भी उतना उसको ये नहीं करती, चलो भाई ठीक है रह रहा है, जब हमें जरूरत पड़ी हम इसे ले लेंगे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट की बात आप करिए, गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट सरकार, पब्लिक की है। पब्लिक की, और पब्लिक तो हिंदुस्तान की है। हाँ। तो हिंदुस्तान में रहे, कोई पाकिस्तान में तो रह नहीं रहे हैं। नहीं, बात सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं, पब्लिक रह रही है, गवर्नमेंट की जगह रह रही है, जो जगह गवर्नमेंट की है वो अब उसके इसमें एक सिस्टम है कि चलो ठीक है पब्लिक रह रही है, उसे वो इतनी जल्दी भागा नहीं सकता। 3 दिन से रह रहा है तो भागा नहीं, जब तो रह रहा है ना, वो अब रह चुका है, वो बस चुका है। अब वो कह रहा है नहीं भैया हमें ये जगह हमारी है, हम इतने दिन से रह रहे हैं, हमारे बच्चे रह रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट की अब जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे भाई आप उनको या तो फिर कहीं पुनर्स्थापित करो, जगह दो। यूँ आप कह रहे हो नहीं अब तुम्हें हम भगा देंगे, तो तोड़ उसके घरों को तोड़ देते हो, या फिर उन्हें अल्टीमेट दे रहे हो कि भाई हम तोड़ देंगे, तुम्हें हटना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थोड़ा गलत है। उन्हें उस हिसाब से जो हमारे कुछ संविधान में उनके लिए कुछ है जगह, उस हिसाब से देख के फिर उन्हें पुनर्स्थापित करना चाहिए। भारत देश में 140 करोड़ जनता है। 140 करोड़ की जनता जो है, ये आप मुझे एक बात बताओ, इसमें टोटल सिर्फ 100 बात की एक बात में गवर्नमेंट कहती है हमारी जगह है। 140 करोड़ की जो जनता है कल की डेट में कहेगी गवर्नमेंट की ये भी हमारी जगह है। गवर्नमेंट को जगह किसने दी? गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट हम बनाते हैं, पब्लिक बनाती है। आज ये है, कल वो होगी, परसों कोई और होगी। गवर्नमेंट आती रहेगी, जाती रहेगी, तो गवर्नमेंट हम ही बनाते हैं, पर गवर्नमेंट कानून बनाती है। लेकिन गवर्नमेंट के पास जगह कहाँ से आई? गवर्नमेंट के पास जगह कहाँ से? गवर्नमेंट सारी चीज़ें पब्लिक प्रॉपर्टी है। सरकार में कुछ प्रॉपर्टी है तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो, बट प्रॉपर्टी को संचालित करना, प्रॉपर्टी को देख रेख करना, प्रॉपर्टी का सही यूज होना, ये काम गवर्नमेंट ही करती है। गवर्नमेंट एक केयरटेकर है ना, मालिक तो नहीं है ना। मालिक नहीं है। जब मालिक जनता है तो मालिक के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, तो केयरटेकर क्या लाठीचार्ज कर देगा मालिक के ऊपर? नहीं, लाठीचार्ज हो रहा है तो फिर कहीं न कहीं इसको देखना पड़ा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम हर चीज को संविधान के रूप से ही देखेंगे। इसके लिए संविधान में क्या जगह है, क्या प्रावधान है? एक चीज और है कि किसी भी व्यक्ति का घर नहीं उजाड़ा सकता। अगर सपोज दैट आपको किसी भी मजबूरन वर्ष उस व्यक्ति का मकान शिफ्ट करना है, तो बदले में उसको मकान देना है, और साथ में अगर वो उस मकान में जाने को रेडी है, अगर उसकी मन इच्छा है तो ही, ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता। ये संविधान में है। लेकिन गवर्नमेंट तो यहाँ 12 बाई 12 गज के मकान वो भी 20,000 लोगों को दिए, क्योंकि दिल्ली में 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं, 60 लाख झुग्गियां हैं, तो 20,000 लोग जहां रहेंगे उसमें से 5,000 मकान डीडीए के एक ही अधिकारी खाया, 5,000 मकान दूसरे अधिकारी खाए, 10,000 मकान में से 7,000 मकान उन लोगों को अलॉट भी हुए, लेकिन उनमें आज तक जनता पहुंच ही नहीं पाई कि वो किसी और के नाम पे बिक भी चुके हैं, क्योंकि जनता को मिले ही नहीं। बचे 3,000 लोग, 20,000 लोगों में से 3,000 जो है मकान लोगों तक मिले 12 बाई 12 के। क्या आप पूरी फैमिली लेके 12 बाई 12 गज के मकान में रह जाएंगे? सरकार चाहे तो उन्हें, हमने पहले ही बोला, सरकार चाहे उनके लिए जगह बना सकती है। जैसे आपने कहा उनके लिए फ्लैटें बनी, डीडी ने फ्लैटें बनाई, वो पट उन्होंने कहीं और बेच दिया। ये भी देखना पड़ेगा कि भाई इसे ये क्यों बेच दिया किसी और को, जिसके लिए बना वो वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा। सर मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो कौन देता है? कौन से पैसे? जो गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, जिसे सरकार पूरी चलती है, पैसा कहाँ से जाता है? वो टैक्स पेड में आता है। वो टैक्स कौन भरता है? पब्लिक भरती। जब पब्लिक टैक्स भरती है, पब्लिक गवर्नमेंट को पैसा देती है, वही गवर्नमेंट उसी पैसे पे जनता को परेशान क्यों करती है, मारपीट क्यों करती है, मकान क्यों तोड़ती है, घर बार क्यों तोड़ती है, और लीगल अनलीगल क्यों कहती है? क्योंकि जमीन पूरी जनता की है। हमने पहले भी कहा सरकार बनाते हमने सरकार बनाया है और बनाते रहेंगे, पब्लिक बनाते रहती है सरकार, पर जिम्मेदारी सरकार की होती किस कानून को बना के पब्लिक के ऊपर लागू करना। भाई ये कानून है, तुम्हें इसके अधीन चलना है। संविधान भी यही कहती है। कानून हम इसीलिए बनाते हैं, जरूरत पड़ने पर किसी कानून को तोड़ा भी जाता है, जरूरत पड़ने पर नई कानून बनाई भी जाती है। तब ये लाठी चार्ज कर रहा है कि भाई मैं इसकी बात कर रहा हूँ, गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। पुलिस है, पुलिस आती है, भाई कहीं से उनको FIR दर्ज कराएगा, भाई फला बंदे ने ऐसा किया, पुलिस आती है, उन्हें अरेस्ट करके लेके जाती है, उन्हें समझाया भी जाता, मारा भी जाता है, या फिर उसके हिसाब से फिर उस पर कार्रवाई भी कराया जाता है, तुमने ये गलत करा है। पब्लिक को अगर पूरी आज़ादी दी जाए, अगर
जैसा आप कह रहे हो कि पब्लिक मालिक है, पब्लिक को लाठीचार्ज क्यों होता है, तो पब्लिक को अगर पूरी आज़ादी दी जाए तो हर देश में, हमारे देश में नहीं किसी भी देश में मेरे ख्याल से सिस्टम यही है कि पब्लिक को अगर पूरी आज़ादी दी जाए तो वो अनगल काम बहुत सारे हैं जो अनगल काम कर सकते हैं, जो अनलीगल काम भी कर सकते हैं वो, तो उनको हमें संभालने के लिए या फिर उनको फिर गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, सिस्टम के हिसाब से कंट्रोल करा जाता है, ये गलत है, ये लीगल है या अनलीगल है। आज हम बात करें सिर्फ डीडीए की। डीडीए कहता है कि जमीन हमारी है हाँ। और वो लोग जो वहाँ पे तकरीबन 100-125 साल से अपनी खेती बाड़ी बीज के खाते आए अंग्रेजों के टाइम से, और डीडीए कहता है हम अंग्रेजों के संविधान को नहीं मानते, क्योंकि अंग्रेज गए तो संविधान भी खत्म हुआ और चीजें भी खत्म हो गई, हमारा अपना संविधान आया। लेकिन आज अगर बात की जाए जो 100 साल से लोग रहते थे, क्या डीडीए आज उनको निकाल सकता वहां से? हमने फिर वही कहा, हमें जिस चीज़ की जानकारी पूरी तरह नहीं है, हमने क्या कहा संविधान में हर किसी के लिए जगह है, कानून जो बनती तो फिर है उसकी जगह फिर संविधान में भी है, तो कानून के दायरे में आके उन्हें एक बार देखना पड़ेगा ना भाई, ये डीडीए ने अपनी ये जगह बनाई है तो वो भी तो किसी पब्लिक के लिए ही है। ये सारे इश्यूज सिर्फ बीजेपी सरकार में क्यों उठे हैं? बीजेपी सरकार तो आ जाई है, जरूरी ये नहीं है कि बीजेपी सरकार में सारी इश्यूज आए हैं, ये पहले भी जो सरकार है तो उन्हें भी देखना चाहिए था। चलो फिलहाल वो सरकार है नहीं, बीजेपी अभी आई है, तो बीजेपी को जो पब्लिकों ने वोट किया है कि भाई कांग्रेस तो भ्रष्ट थी, उनके इसमें करप्ट थी वो सरकार, उन्होंने काम नहीं किया, तो पब्लिक ने फिर इन्हें वोट किया कि भाई आप हमारे लिए काम करो। हर सेक्टर में, जो जिस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जिस सेक्टर में हो, हर पब्लिक ने वोट इसीलिए किया भाई आप हमारा काम करो, इतने दिनों से हमारे ये काम नहीं हुआ या फिर वो पिछली सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, तो इन्हें आगे आके इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। मुद्दे जो भी आते हैं उन्हें गंभीरता से इन्हें देखना पड़ेगा भाई मुद्दा क्या है, पब्लिक परेशान क्यों है। वाजपेयी जी आप ये बताइए कि बिल्डोजर जो होता है वो सिर्फ सड़क बनाने के लिए होता है ना, लेकिन बिल्डोजर को एक नया मॉडल दे दिया लोगों को उजाड़ने के लिए। बिल्डोजर क्या सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? हम एक चीज़ को डिफेंस करते हैं यहीं पहले ही, हम नहीं कहते हैं माफिया एक डिफेंस लेवल है, गुंडागर्दी एक अलग है। गुंडागर्दी माफिया पे यदि सपोज दैट किसी भी कारणवश बिल्डोजर चलता है तो एक समय जनता समर्थन भी करती है, लेकिन वही बिल्डोजर आज आम जनता पे चल रहा है, उस जनता पे जो 70% लगभग आप ये मानते देश में गरीब जनता है, क्योंकि 30% रिच है, 10% जो है मीडियम साइज के है, 60% जनता गरीब है, 10 मीडियम है, 30 रिच है, 60% जनता पे बिल्डोजर फिर रहा है। ये ट्रेंड क्या है? बिल्डोजर क्या जनता के लिए है या रोड बढ़ाने के लिए है? देखिए ये एक गंभीर विषय इसमें हम समस्याओं को कैटेगराइज करके देखते हैं, ठीक है ना। समस्याओं में अगर हम बात करते हैं तो देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो झुग्गी झोपड़ी पाई गई हैं वो दिल्ली के अंदर है, ठीक है। दिल्ली में जमाने से दूसरी गवर्नमेंट ही रही है, आप किसी मोदी गवर्नमेंट को या बीजेपी गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते। आप पहला तो सवाल उन गवर्नमेंट से है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, कि ऐसा सिस्टम में क्या खराबी थी कि दिल्ली के अंदर इतनी सारी झुग्गियाँ बन गई। अब उसके कंपेरिजन में अगर हम दूसरे स्टेट में देखें तो उस मात्रा में झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं हैं, ठीक। अब झुग्गी झोपड़ियों में भी कई कैटेगरी आती हैं, ठीक। पहली कैटेगरी ये है कि जो लोग जैसे रेलवे पटरी के किनारे, रेलवे ट्रैक के किनारे, ये तो वाकई में अनऑथराइज जगह है, यहाँ पे अगर आप अपनी झुग्गी झोपड़ी बना रहे हैं तो ये एक सुरक्षा की दृष्टि से भी आपके बच्चों के लिए गलत चीज़ है, ठीक है ना। तो इसमें पहली बात तो जो झुग्गी झोपड़ी जिन्होंने बनाई उनके अंदर भी जागरूकता की कमी है, और एक तरह से उनके अंदर भी किसी प्रकार न किसी तरीके से कब्जा करने की तकनीक क्या वो विचारधारा को पनपते हैं। लोगों के अंदर ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह उन्हें झुग्गी झोपड़ी बनानी पड़ती है? हाँ देखिए, इसमें भी कई कैटेगरी हैं, इसमें कई डिवाइड होते हैं कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो ठीक ठाक पोजीशन पे हैं और केवल कब्जे की वजह से झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जबकि वो वहाँ रह भी नहीं रहे हैं, अच्छी उनके सिस्टम बने हुए हैं। कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जो वाकई में मजबूर है, जैसे कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे मजदूरी करते हैं। उन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाई, पहले वो अकेले रहते थे, बाद में अपने पूरे परिवार को बुला लिया, पूरा परिवार मजदूरी कर रहा है, झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहा है। इसलिए क्योंकि उनके पास इतनी अर्निंग नहीं है कि वो एक मकान ले सके या किराए पे कमरा ले सके, पूरा परिवार समेत रह सके। उनको अर्निंग देने की जिम्मेवारी किसकी है? उसको अर्निंग देने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को इस तरह की नीतियां बनानी चाहिए कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहा है उसको हम उस तरह की अर्निंग दें। अगर उस तरह की अर्निंग उसको प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को उनको पक्के मकान देने की ज़रूरत है।
झुग्गी झोपड़ी तोड़ने से पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि पहले तो हम एक सर्वे करा के आइडेंटिफाई करें जो वाकई में उसकी जिसकी मजबूरी है, जो उस लायक है झुग्गी झोपड़ी के से हट के पक्के मकान के लिए, उसको हम पक्के मकान दिलाएं। सरकार 12 बाय 12 गज का मकान देती है, एक फैमिली 12 बाय 12 गज में कैसे रह सकती, जबकि उनकी जो झुग्गी झोपड़ी होती है या उनकी जो जमीनों पे 100 साल 50 साल से 70 साल जो रह रहे हैं वो तकरीबन 2-2 4-4 5-5 बीघा जमीन है, उसके बदले 12 बाय 12 गज का सरकार दे रही है, तो क्या एहसान कर रही सरकार? नहीं, ये तो बहुत गलत है। आप तो ऐसे तो कब्जे की चीज़ खत्म ही नहीं होगी। आप ये कहो कि हमारे पास पहले हम 50 बीघे की ज़मीन जो थी वो अनऑथराइज तरीके से हमने घेर रखी थी, उस पर हम रह रहे थे और हम छोटे से 2 कमरे के मकान में नहीं रहेंगे, तो ये तो आपकी सोच ही गलत है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एक व्यक्ति को 50 स्क्वायर फुट जगह चाहिए होती है। अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं तो कितनी जगह चाहिए? नहीं तो 50 स्क्वायर फीट में तो 5 लोग भी रह सकते हैं ना, ऐसा नहीं रहेंगे ना। हाईकोर्ट का आदेश है जिसमें 50 स्क्वायर फुट में एक आदमी रहेगा, तो जब 5 आदमी हैं तो 250 स्क्वायर फुट हो गया। 250 स्क्वायर फुट 12 बाय 12 का तो बनता नहीं। हाँ, 900 स्क्वायर फीट का एक गज होता है। हाँ, नहीं गज नहीं होता वो। हाँ, 30 गुणे 30 गुणे 900 स्क्वायर फीट का एक गज होता है। 900 स्क्वायर फुट का एक गज नहीं होता सर, एक गज 3 फुट का होता है और 1 मीटर 39 फुट का होता है। स्क्वायर 900 स्क्वायर फुट आपका आ गया सीधा 9 स्क्वायर फीट का एक गज होता है, ठीक है। तो अगर मान लो 900 का 100 गज हो गए, ठीक है, तो एक आदर्श जो फैमिली है वो एक 25 से 35 गज के मकान में प्लाट में रह सकती है आराम से। सरकार ने 12 बाय 12 कह दिया ना, 12 गज बाय 12 गज। हाँ, तो इसके लिए विचार करने की जरूरत है कि अगर क्या पॉसिबल है ऐसा। एक चीज और बताइए आप, जिस तरह से इस समय ये ट्रेंड चल रहा है, अगर सरकारों को अर्निंग लोगों को नहीं देनी है, हाँ। फिलहाल जो गरीब भी लेखा से नीचे के लोग हैं उनको अगर अर्निंग नहीं दे सकती सरकार, तो उन्हें परेशान भी तो नहीं कर सकती। नहीं, ये तो मैंने आपसे क्या कहा, पूरे पहले तो सरकार को आइडेंटिफाई करना होगा कि पहले तो जो यहाँ के लोग हैं वो असली में यहीं के लोग हैं, तो ठीक है। उसके बाद ऐसे तो लोग उनमें से नहीं हैं जो यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को यहाँ रख रखा है, वो खुद अच्छे अच्छे मकानों में रह रहे हैं, ठीक है ना। इसमें एक बहुत बड़ा रिसर्च की ज़रूरत है, बहुत कई कैटेगरी के रूप में आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उनको अलग से झुग्गी झोपड़ियों के बदले में पक्के मकान देने चाहिए। अभी कुछ साल पहले सरकार ने 1 लाख कुछ मकानों झुग्गी झोपड़ियों को नंबर 1 में किया है देश के अंदर। दिल्ली में ही ऐसा हुआ है। आज उनके यहाँ छतरी भी लगी है, सब कुछ लगा है, वो अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। ओखला के अंदर कई ऐसी झुग्गियाँ हैं जो नंबर 1 पे हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन जिस गति से सरकार को काम करना चाहिए उस गति से काम नहीं कर रही है। अगर सरकार काम करती नहीं है तो फिर बदले में जब तक वो काम ना करे तब तक इनको उजाड़ा तो नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं उजाड़ा जा सकता। ये जो एक्शन लिया है ये बिल्कुल गलत है। किसी भी व्यक्ति को रातों रात घर से बेघर कर देना, सड़क पे ले आना, ये किसी भी सरकार की दमनकारी नीति है। और जिस तरह का ये काम केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर कर रही है ये बिल्कुल गलत है। तनवीर खान जी, आप बताइए, केजरीवाल सरकार तो दिल्ली में बहुत गलत कर रही है, ये तो अभिषेक वाजपेयी जी ने कह दिया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राजधानी दिल्ली में बीजेपी के 7 MP है, पूरी दिल्ली में 7 MP है। अगर केजरीवाल काम नहीं कर रहा है तो बीजेपी दिल्ली में क्या कर रही है? ये राजनीति सवाल है। ये अगर ब्लेम लगाते रहेंगे, आम आदमी पार्टी बीजेपी पे ब्लेम करेंगे, बीजेपी वाले आम आदमी पे ब्लेम करेंगे, वो काम नहीं कर रही है, ये काम नहीं कर रही है। इन लोगों को ये देखना चाहिए, अगर सेंट्रल राज्य सरकार अगर काम नहीं कर पा रही है तो सही बात है भाई, दिल्ली में लोगों ने लोकसभा चुनाव में टूट के वोट किया बीजेपी को। भाई सेंट्रल में हमें बीजेपी चाहिए, मोदी जी चाहिए, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, या हमारी बात को, हमारी उसको मुद्दे को सुनेंगे। ये दिल्ली में अगर केजरीवाल सरकार लगता होने के भी काम नहीं कर रही है तो फिर जायज़ सी बात है कि भाई बीजेपी सांसद क्या कर रही है, उनका भी तो क्षेत्र बनता है, उनका भी दायित्व बनता है कि भाई हमें देखना है। केजरीवाल सरकार अगर पब्लिक को नहीं समझ पा रही है, नहीं सुन रही, उनके मुद्दे को नहीं समझ पा रही है, आपको आगे आना चाहिए। आप क्यों नहीं आगे आ रहे हो? आप भी तो सरकार हो, आप सेंट्रल में हो और नजर हिंदुस्तान कितने स्टेट में हो आप, और दिल्ली में लोकसभा 7 सीट आपके पास है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है उन्हें देखना। आप उन्हें क्यों नहीं देख रहे हो? मधु मैडम, आप हमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, राजधानी दिल्ली में जिस भी तरह की कार्रवाई चल रही है, पूरे देश में कहीं भी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे पहले हम बताएंगे कि
आज से पहले भी कई सरकारें आई, लेकिन किसी भी सरकार ने ये मॉडल नहीं निकाला था कि बिल्डोज़र जिंदाबाद। क्योंकि यूपी से ये मॉडल शुरू हुआ, योगी का बिल्डोज़र शुरू हुआ, योगी ने सही जगह इस्तेमाल किया था, लेकिन अब दूसरे राज्यों में बीजेपी इसका हथियार बना करके उसको गलत इस्तेमाल कर रही है। क्या आपको लगता है बिल्डोज़र गुंडे माफिया के ऊपर चलना चाहिए या गरीब जनता पे चलना चाहिए? देखिए, योगी जी ने जो ये बुलडोजर चलाओ जो अभियान निकाला था ना यूपी में, उन्होंने बहुत अच्छा किया था, क्योंकि वहाँ पे गुंडे इतने ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुके थे, जिनके लिए ये अभियान बिल्कुल सही था। लेकिन ये अभियान अगर अब दिल्ली में गरीबों पे चलाया जा रहा है ना, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि जो योगी जी ने निकाला वो तो एक अच्छा सोच के और अच्छे काम के लिए निकाला, लेकिन इसका ही दुरुपयोग कुछ बीजेपी के जैसे आप मान सकते हैं एमएलए हो गए और ये डीडीए हो गए, ये लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, कई जगह की न्यूज़ आती है कि यहाँ पे बुलडोजर चलाए जाते हैं, यहाँ चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये क्यों कोई नहीं देखता है कि जब बुलडोजर चलते हैं, आखिर कोई भी कानून निकला है हमेशा गरीबों के नुकसान हुआ है, गरीबों के हित में कोई भी कानून नहीं बना है। आप एक बात बताइए, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में बिल्डोजर चल रहा है, ऐसे में एक बार नारा लगाती है केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी देश का भविष्य है, बेटी बहुत आगे है, दिल्ली सरकार भी यही कहती है। लेकिन जब दूसरी साइड से उसी सरकार का प्रशासन बेटियों के लठ पे लठ बजाते हैं, उनको ब्लड निकाल देते हैं पूरा, वो दिखाने लायक नहीं रहती, लात गुस्से बचाते हैं, तो तब वो बातें कहाँ जाती है? कहने को तो कोई भी सरकार बहुत बड़ी बड़ी फेंकती है, लेकिन जब करना होता है तो सब चुप बैठ जाते हैं। अभी लड़कियों को इस तरीके से अगर उनके घर तोड़ दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो पूरी फैमिली सहित रोड पे आएंगे। जब रोड पे आएंगे तो लड़कियों के साथ रेप होंगे, और जब लड़कियों के साथ रेप होंगे तो लोग कहते हैं कि लड़कियों की गलती थी। अरे लड़कियों की कहाँ से गलती थी? जब आप उनको बेघर कर दोगे, उनको रोड पे सोने के लिए मजबूर करोगे, तो उनके साथ रेप नहीं तो क्या होगा? अगर आप उनको बचाना चाहते हो तो उनको घर रहने के लिए घर दो। क्या आप अपनी जो ये गवर्नमेंट कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वो अपनी लड़कियों को बाहर सड़कों पे सुला सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक और चीज बताइए, क्योंकि जिस तरह से चल रहा है बच्चों की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इस पे सरकारें बड़े जोर खाम से काम कर रही है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक ले जाने में सरकार का सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब भेगर करती है लोगों को, वो कहीं ना कहीं सड़कों पे आते हैं, और ऐसे में कई फैमिली सो जाती है, बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है, कोई किडनैप कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, मानो तस्दीर इसमें हो जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ जब सरकार का होता है, फिर वही इन अभियानों को क्यों चलाती है कि बच्चों के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए हम काम करते हैं? सर देखिए, जैसे कि आपने बताया अभी कि सरकार हर कुछ बनाती है, और उसका सरकार संविधान भी खुद ही बनाती है, उसका उल्लंघन भी खुद ही करती है, वादे भी खुद बनाती है, उसको भी खुद तोड़ती है। ऐसे संविधान का क्या फायदा जहाँ जनता को फायदा नहीं हो रहा है? फायदा के लिए सरकार कभी कुछ जनता के फायदे के लिए कब करती है, ये आपको किसने कहा है? सरकार तो अपनी फायदा के लिए करती है। अगर सरकार जनता के फायदे के लिए हर कानून बनाए तो जनता इतनी नाराज क्यों है सरकार से? ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ सरकार की बोलबाल, जिसको बोलने में ही अच्छा लगता है, जबकि ये रूप से देखा जाए तो सही नहीं है, ये सब गलत है। महिलाओं की जो कानून है, कितने % आप सुरक्षित समझते हैं अपने आप को? कुछ भी नहीं कहते हैं महिलाएं सेफ है, लेकिन कहाँ से सेफ है? आज हम अगर 8 बजे बाहर निकलते हैं तो क्या इसकी गारंटी है कि कोई हमें छेड़ेगा नहीं या कोई हमारे साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा? क्या इसकी गारंटी सरकार हमें देती है? नहीं देती है। कहता है मैं गारंटी देता हूँ कि किसी बहन को कुछ हुआ तो मैं आंदोलन कर दूंगा। केजरीवाल जी घर में बैठे बैठे तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। अगर केजरीवाल जी को अगर ऐसा ही लगता है तो अपनी बेटी को हमारे साथ बसों में भेजे, हमारे साथ बाहर सड़कों पे घुमाए, तो पता लग जाएगा क्या सच है और क्या झूठ है। केजरीवाल जी एक और बात कहते हैं कि जब हमने महिलाओं के लिए बस फ्री की, उनके लिए 3000 रुपये प्रति महीना हम भेज देते हैं, हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं महिलाओं को जब सवाल उठता है, जब आप उनको भेगर करते हो, उनको भेगर करने के बाद कभी आप जीतने के बाद उनके घर तक नहीं गए, वोट लेने के लिए आप गए तो उसके बाद घर तक नहीं गए, उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करते हैं जो घर तक नहीं आ पा रहा सुनने के लिए? 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग जहाँ वेट कर रहे हैं उसका, जनता की जब सुन ही नहीं रहा है वो, ऐसे मंत्री से क्या उम्मीद करोगे आप? आप ये सोच रहे हैं कि केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, लेकिन केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? महिलाएं जब सुरक्षित रहेंगी नहीं तो बस में कहाँ से जाएंगी? महिलाएं तो क्या आपको लगता है बस में कितने ज़्यादा कहते हैं कि बस में मार्शल रखे गए हैं, क्या ये रियलिटी में रखे गए हैं? नहीं।
मैं बस में सफ़र करती हूँ, मैं ड्यूटी करती हूँ, मुझे पता है कि मार्शल बस में है या नहीं है। ये सब फ्रॉड है, सब ये केजरीवाल जी के झूठे विचार है, झूठे बोल है। सब देखने के लिए और सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। वाजपेयी जी, आप बताइए, जब संविधान की बात आती है और संविधान में बहुत कुछ है, लेकिन आप एक क्वेश्चन बताइए, हमारे देश की बात करो, सिर्फ हमारे देश में 140 करोड़ लोग जो हमारे संविधान के अंडर चलते हैं। अब हमारे देश में जनता बड़ी है या संविधान बड़ा है? नहीं, देखिए, जनता बड़ी है क्योंकि जनता से ही संविधान का निर्माण होता है। जनता के विचारों को, सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए ही संविधान का निर्माण किया गया है। तो क्या संविधान में जो जो चीज़ें हैं उनका भरपूर तरीके से जनता पे इस्तेमाल होता है? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। जैसा कि संविधान लिखा गया है और संविधान जनता के अनुरूप ही है, तो संविधान का इस्तेमाल जनता के हित के लिए ही हो रहा है। अच्छी बात है। संविधान के अंदर ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है कि सरकार अपनी मनमानी करेगी। बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है। दमनकारी नीति, दमनकारी कार्यक्रम कहीं नहीं चलेगा। तो फिर जो ये दमनकारी कारोबार चल रहा है इस समय दिल्ली में या पूरे देश में, इसको किस प्रकार देखते हैं आप? ये क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है? नहीं, बिल्कुल संविधान का उल्लंघन है, लेकिन सर इसमें कुछ चीज़ें जो सरकार नहीं कर रही है वो पहले से करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आज की डेट में झुग्गी झोपड़ी उखाड़ने के लिए बुलडोजर गए, उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों को वहाँ से उखाड़ दिया, इससे पहले उनको नोटिस मिलता है। मान लीजिए उनको नोटिस भी मिल गया, लेकिन नोटिस मिलने से पहले उनको अगर दूसरे मकान की व्यवस्था नहीं कराएगी तो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो ये जो नीति है, ये जो आज एक्शन हुआ है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस तरह का एक्शन नहीं होना चाहिए। दिल्ली में इस तरह का एक्शन तो हमेशा होते रहता है, लेकिन अब जब बात आती है कि संविधान के अंदर ये है, संविधान के अंदर वो है, आज भारत के तिरंगे की बात आती है, आज ऐसा लगता कि देशभक्त कौन है? हर व्यक्ति देशभक्त है, हर व्यक्ति संविधान के अंदर चलने वाला है, हर व्यक्ति सब कुछ करता है। सरकार को पैसा जनता देती है, सरकार को सब कुछ जनता देती है। जब आप भी जानते हो कि 70% जनता जो गरीब है, सबसे ज़्यादा टैक्स पेड वही करती है। सरकार जो अपनी मनोमानी करती है, क्या फिर जनता के लिए ये सरकार बेस्ट है या फिर राजतंत्र से बेस्ट है? जैसे आप लोकतंत्र की बात करते हो, ऐसे लोकतंत्र से जनता को क्या फ़ायदा है? जो इससे बेटर तो राजतंत्र था जनता के लिए, तो राजतंत्र में सिर्फ कुछ व्यवस्थाएं इनसे छीनी गई थी, बाकी कुछ मेरी व्यवस्थाएं दी भी गई थी, लेकिन लोकतंत्र में इनका तो सभी कुछ छीना जा रहा है। नहीं, देखिए ये एक अलग विषय है। देखिए अगर वो चीज़ सही थी तो फिर इतने सालों से जनता ने लोकतंत्र का चुनाव क्यों किया? और ऐसा नहीं है, बहुत से देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र का चुनाव किया, यानी लोकतंत्र का चुनाव तो जनता ही करती, यानी कि जनता को सही लगा, और सही तब लगा कि जनता उससे पीड़ित थी। लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से जनता के लिए व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पा रही है। लोकतंत्र के हिसाब से जनता के लिए कानून लागू नहीं हो रही है। जो कानून आती है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों में आती है, रिच लोगों पे नहीं आती है। देखिए यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये सिस्टम की फॉल्ट है। ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक सिस्टम को ऑपरेट करती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं ऑपरेट करने में लीडरशिप में कोई कमी है या सिस्टम जो खराब इसी वजह से हुआ है, ठीक है ना। तो पहले तो हमें सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा, उसकी वजह से ही सारी समस्याएं बढ़ती हैं। लोकतंत्र एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस वाले, सारे अफसर, सारे कर्मचारी भ्रष्ट हैं। अगर सब भ्रष्ट होते तो देश आज नहीं ख़त्म हो चुका होता। कुछ ईमानदार भी हैं, उनकी वजह से ही देश चल रहा है। तो जो ईमानदार हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको सही रास्ते पे लाना है, उन पे नकल कसनी है, ये काम सरकार का है। लेकिन सरकार उन पे ना एक्शन लेके इन गरीबों पे जिस तरह का एक्शन ले रही है, जिसकी वजह से वो आज ये झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हैं, तो उसके पीछे का जो रीज़न है, भ्रष्ट जो अधिकारियों की वजह से ये डेवलप हुई हैं, पहले उन पे एक्शन लें। और इनके साथ जो कार्रवाई हुई है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इनको पहले कोई पक्के घर या मकान देने चाहिए। रणवीर जी, आप बताइए हमें कि संविधान आपने भी पढ़ा है, कई चीज़ें संविधान के अंदर की पढ़ी है। संविधान के ऐसे कौन सी चीज़ के अंदर लिखा हुआ है कि एक देश में बाहरी मात्रा में अगर कोई व्यक्ति अनऑथराइज बैठा है उसे बेघर किया जाएगा? और उस संविधान के अंदर कहाँ ऐसा लिखा है उन पे पुलिस लाठीचार्ज करेगी, उन पे अत्याचार करेगी? कहाँ लिखा हुआ है? बेघर नहीं किया जाना चाहिए, सही बात है ये। पर हाल फिलहाल में कुछ सरकार अदर स्टेटों में उनका एक नारा है भाई बुलडोजर, जो शायद समाज में या किसी राज्य में या किसी देश में इनका मेरे ख्याल से गलत प्रभाव है। भाई जो अनऑथराइज होगा हम उस पर बुलडोजर चढ़ा देंगे।
ये बोलना चाहिए किसी भी सरकार को? नहीं बोलना चाहिए। आप उन चीज़ों को देखो। अनऑथराइज है तो अनऑथराइज क्यों है? अनऑथराइज क्यों है? वो उस लायक है कि भाई वो वहाँ से क्रम से भगाते कहीं और जाके वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर ले, अपना घर बना ले, या उनकी आमदनी क्या है, वो क्या कमा रहा है, क्या खर्च कर रहा है, वो चीज़ अगर असमर्थ उन चीज़ों में वो, तो फिर आपको बुलडोजर ना चला के आपको उन्हें पुनर्स्थापित करना चाहिए। इतना टैक्स जब सरकार के पास जाता है, हर मंत्री के पास जब हमने देखा जहाँ जहाँ छापे लगे, करोड़ों लाखों करोड़ों उनसे वसूला गया पैसा। जब ये वसूला पैसा गया, ये लाखों करोड़ों उनका नहीं था, उन्हीं भ्रष्ट नेताओं ने जनता का हक खा करके वहाँ तक पहुँचे, जनता की व्यवस्थाएं नहीं पहुँची। अब जनता किस बेस पे और किस सरकार पे विश्वास करेगी, या कौन से संविधान पे या कौन से लोकतंत्र पे भरोसा करेगी? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जो लोकतंत्र हमारे देश में है तो बहुत खूबसूरत, इनका जो वर्णन है, इसका जो डिस्क्राइब है, जो सिस्टम्स है, आज से जब 60-70 साल पहले, 100 साल पहले जब ब्रिटेन ने इसको लागू किया तो लोगों को लगा नहीं भी हमें राजतंत्र से आज़ादी मिली। राजतंत्र में क्या होता था? जो राजा होता था उनका हुक्म सर आँखों रखा जाता था, चाहे वो सही हो या गलत हो, उन्हें पब्लिक को मानना पड़ता था। चाहे हंस के मानो या रो के मानो, खुशी से मानो, नाराज़गी से मानो, मानना पड़ता था। तो हो गए, मुझे उसका नाम नहीं याद नहीं है, जिन्होंने इसको लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डेवलप किया और कई देशों में लागू किया, और हमारे देश भी उसको फॉलो कर रहा है अभी। तो हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र को अगर इसका सही से इस्तेमाल करा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट इनका लोकतंत्र का आज जो हनन हो रहा है, लोकतंत्र के आड़ में जो चाल चल रही है, नेता पब्लिक को गुमराह कर रही है, नेताओं को लोग खरीद लेते हैं, MLA MPs खरीदते बिकते, खरीद फरोख्त धड़ल्ले से हो रही है। कभी किसी स्टेट में किसी की सरकार बनती है, किसी अदर पार्टीज़ को जो है मजबूत है या फिर हर तरह से मजबूत है, अगर वो चाहे तो उनकी सरकार को गिरा सकता है, चुनाव के द्वारा नहीं, MLA को तोड़ के। अभी फ़िलहाल हमारे देश में ये ऐसी घटनाएं कई जगह हुई है, शायद आपको भी पता होगा, आप पत्रकार हो, आप हमसे बेहतर जानते हो। तो लोकतंत्र का जो हमारे देश में इस टाइम वो हो रहा है ना, मिसयूज़, तो जनता वाकई परेशान है, जनता खुद भ्रमित है, ये सोचने पर मजबूर है कि भाई मैं अब क्या करूं, किसको वोट दूं। जिसे हमने चुना वो कल आप अपनी पार्टी बदल किसी और पार्टी में चले जाता है। गरीब तो जनता जो है, गरीब जनता सबसे पहले कमाने खाने वाली है, क्योंकि हर दिन जो व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता है उसमें इतना पैसा नहीं होगा कि जुडिशरी के पास चले जाएगा, वो कोर्ट के पास चले जाएगा, कोर्ट से लड़ेगा। और अब तो कोर्ट में भी ऐसा हो गया है, कहने को तो निष्पक्ष हमें तो क्वेश्चंस नहीं उठाने चाहिए चीफ जस्टिस के ऊपर या न्यायाधीश के ऊपर, ये तो हमारा अधिकार भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं आज की डेट में सरकारों ने न्यायाधीशों को भी कुछ बंदिश में बना दिया, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि न्यायाधीश भी वही फैसला देते हैं जो सरकार करना चाहती है। क्या एक न्यायाधीश को इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश का फैसला होता है निष्पक्ष देना। हालांकि ये हम न्यायाधीश के ऊपर सवाल इसलिए उठा रहे हैं, आज जो भी व्यक्ति कोर्ट में जाता है वो वहाँ से हार के आता है। ऐसा तो है नहीं 70 लाख लोगों, 70% जनता में जो व्यक्ति कोर्ट में जा रहा हो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, वो हारेगा, जो सरकार चाहेगी वही होगा। न्याय प्रक्रिया पर तो मैं खैर सवाल नहीं उठा सकता हूँ, वो इंसाफ के मंदिर कहा जाता है हमारे देश में, वहाँ कईयों को न्याय मिला भी है। और हमारे देश का और हमारे संविधान में शायद ऐसा एक वो कहना भी है कि 10 निर्दोष 100 निर्दोष मुक्त हो जाए, बट किसी दोषी छूट जाए, माफ़ी मिल जाए, बट कोई निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारे देश की भावना है। मैडम मधु, आप ये बताइए, आप जो ये कार्रवाई चल रही है इस समय पूरे देश में, किस नज़र देखते इस कार्रवाई को? ये क्या बदले की भावना है जिसने वोट नहीं दिया, या फिर ये सरकारों की मनमानी है, या फिर जनता की कमज़ोरी है? सर ये तो जनता की तो कोई कमजोरी नहीं है, सरकार की मनमानी है। सरकार क्या हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि जिस सरकार को हमने चुना वो गलत है? हमें तो ऐसा लगता है कि हमने बीजेपी सरकार को चुना, ये हमने गलत किया, क्योंकि हमने तो ये सोच के चुना था कि कांग्रेस जो ना कर पाई वो शायद बीजेपी सरकार कर पाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत से ऐसे वादाएं हमें किया
कि हमें ऐसा लगा कि हाँ जी ये आएंगे सत्ता में और हमारे लिए कुछ करेंगे। जैसे कि एक नागरिक को रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ तो अनिवार्य है और ये गवर्नमेंट का काम है कि उनको प्रोवाइड करवाना, क्योंकि हम अपने देश में रह रहे हैं, हम बाहर देश के जनता नहीं है कि हमें ये सब चीज़ें नहीं मिल सकती है। हम अगर इसी देश में रह के अगर हमें कपड़ा पहनने को, खाने को खाना और मकान नहीं मिलता है तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हम दूसरे देश में चले जाएं? और अगर हमें दूसरे देश में जाने की इजाज़त मिलेगी? नहीं, क्योंकि अगर हमें यहाँ से भगाया जाएगा, हमें यहाँ पे रहने के लिए छत नहीं मिलेगी, तो हमें अब सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसको कुछ और ही रूप दिया जाता है। तो कृपया हम तो ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे को इस चीज़ को करने के लिए मजबूर ना करें, गरीबों का इतना भी फ़ायदा ना उठाए कि वो बेचारा मरने के लिए मजबूर हो जाए। गरीब है, गरीब जनता है, हमने अपने वोट से आपको एक कुर्सी दी है, इसका गलत फ़ायदा ना उठाए, जनता के लिए कीजिए और करना भी चाहिए। वाजपेयी साहब, आप ये बताइए, कोई भी पार्टी आती है, वो चाहे बड़ी है या छोटी है, जनता के बीच भूले भटक के वादे करके सब कुछ करके उनसे वोट ले जाती है, उनसे चंदा भी ले जाती है, उनसे सब कुछ ले जाती है, लेकिन वो पार्टी इनको भूल जाती है। क्या नेताओं को कोई ऐसा कसम नहीं दिया जाता है जब ये राजनीति में आते हैं कि जिस जगह पे आप जो वादा कहते हैं यहाँ तो उसको पूरा करें? क्या इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होती कि जो वादा किया उसको पूरा करो? क्या इनके ऊपर कोई ऐसा एक्शन नहीं हो सकता है जो वादे नहीं किए उसके ऊपर उनको कोई कार्रवाई हो? क्योंकि वोट चुनने के बाद वो अपने सरकार बना लेते हैं और फिर उसी गरीब जनता की नहीं सुनते, जनता वहाँ की वहीं रह जाती है। और इस जनता का जो विश्वास है अब किसके ऊपर रहेगा? क्योंकि अगर जनता जाती है न्यायाधीश के पास, वहाँ से उसको न्याय नहीं मिल पाता पूरे ढंग से। जनता जाती सरकार के पास, वहाँ से उससे न्याय नहीं मिल पाता। हर 5 साल में फिर कोई सरकार आती है, वोट लेके आगे जाती है, फिर लगातार इनको धोखे पे धोखे मिलता है। जनता कहाँ जाएगी और क्या करेगी, किस पे विश्वास करेगी? अब देखिए, ये पूरा एक ढांचा बनाना पड़ता है इसके लिए कि मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री सारे मंत्रियों को ऑपरेट करते हैं, मंत्रियों के पास सारे विभाग हैं, उन सारे विभागों के नीचे के जितने भी अफसर हैं उस सारे विभाग को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो एक डिसाइड किया जाता है, जैसे कि जब से 2014 के बाद से मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने एक नया प्रोफाइल क्रिएट किया, नया स्ट्रक्चर क्रिएट किया कि हर नेता को 100 दिन की वो दी अवधि कि 100 दिन में आपने अपने इस पर्टिकुलर क्षेत्र जो आपको विकास करने के लिए दिया गया, जो विभाग दिया गया है, उसमें आपने क्या काम किया, उसकी वो 100 दिन में रिपोर्ट मांगते हैं। इस तरह का उन्होंने काम को कैटेगराइज किया। फिर वो नेता अपने विभाग को देता है जो विभाग संभाल रहा, उस विभाग में ऊपर से नीचे तक जितने भी अधिकारी आते हैं जो छोटे छोटे लेवल पे विभाग को संभाल रहे हैं, उस पर रिपोर्ट मांगी जाती है, ठीक। अब अगर हम आ जाते हैं झुग्गी झोपड़ियों से रिलेटेड, तो इससे भी रिलेटेड शहरी विकास मंत्री को भी एक विभाग है, ठीक है ना। शहरी विकास मंत्री जो है वो इस पे काम कर रहा है, ठीक। अब शहरी विभाग मंत्री की यह जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह का एक्शन हुआ है तो यानी 100 दिन की रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये बताना चाहिए था, ठीक। यानी कि कहीं ना कहीं शहरी विकास मंत्री की निगरानी में ये काम हुआ है या सिस्टम नीचे से ऊपर तक करप्ट है। तो ये चीज़ें जो रिपोर्ट कार्ड हो रहा है, रिपोर्ट कार्ड चेक हो रहा है, बंदा उसमें 100% मार्क्स में 70% ला रहा है, कोई 60% ला रहा है, कोई 40% ला रहा है। अगर शहरी विकास मंत्री की निगरानी में इस तरह की कार्रवाई हुई यानी कि वो फेल हो गया, वो अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर पाया, 100 में पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाया, तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन उठाना कि पूरा सिस्टम ही गलत है, ये एक जस्टिफिकेशन नहीं है। मुझे ये बताइए, जनता क्या करेगी? सरकार नहीं सुन रहा है, न्यायाधीश नहीं सुन रहे हैं और इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, डीडीए और पुलिस प्रशासन मिलके। अगर जनता ने गलती से हाथापाई में किसी पुलिस वाले पे या किसी प्रशासन वाले व्यक्ति पे हाथ बैठ गया या कोई खिंचातानी में लग गई, तो जनता पे एफआईआर दर्ज हो जाती है और बहुत बड़े मुकदमे हो जाते हैं, बहुत बड़ा लाठीचार्ज होता है। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति को कुचल दिया जाता है, दबा दिया जाता है, मर भी जाता है, ना उसकी एफआईआर की जाती है, ना उस पर कोई एक्शन होता है। अब यहाँ आप क्या कहेंगे? यहाँ जनता की गलती है, सरकार की है, और जनता अब करेगी क्या? देखिए, ये अगर इस तरह की घटना हुई है तो इसके लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ साल पहले जाओ, जब इमरजेंसी का दौर था, इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी, पूरा देश उससे पीड़ित था। उसके बाद इंदिरा गांधी जब चुनाव जीती तो उसके चुनाव को ही गलत साबित कर दिया गया कि चुनाव वो धोखे से जीती हैं। फिर जयप्रकाश आंदोलन पूरे देश में चला। एक छोटे से बिहार का बंदा
किसी जमाने का एक क्रांतिकारी, उसने छोटी सी जगह से एक आंदोलन चलाया और वो आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि इंदिरा गांधी जो उस समय नामी सरकार में एक प्रतिष्ठित चेहरा थी, उनकी सरकार तक खत्म हो गई। ठीक है ना। उस आंदोलन के तहत एक सिस्टम ही पूरा खत्म करके नया सिस्टम खड़ा किया गया। तो ये तो कहना गलत है कि जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। जनता के अंदर भी उतनी पावर होनी चाहिए कि उस तरह की आवाज़ को आगे बढ़ाए। अगर इस तरह की घटना हुई तो इस तरह का क्रांतिकारी आंदोलन की जरूरत है, और देश में इस तरह के आंदोलन में लोगों का सपोर्ट मिला है और एक तख्ता पलट हुआ है। जनता क्या पूरी जिंदगी शुरू से लेके एंड तक सिर्फ आंदोलन ही करती रहेगी? आंदोलन की ही अगर जनता करेगी तो सरकारों का क्या फायदा? सरकार क्यों बैठी फिर? देखिए, अपने हक की लड़ाई तो जिंदगी भर चलती है। हक की लड़ाई इंसान अपने परिवार में भी लड़ता है। हक की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अगर कोई सिस्टम ऐसा गड़बड़ है, उसको बहुत से जगह के ऐसे सिस्टम है जिनको सही करने में 100 साल लग गए, 200 साल लग गए, 300 साल लग गए, 50 साल लग गए, कोई 10 साल में ही हो गया। तो इसके लिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। जब इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, बचते हम आंदोलन करने के, हम अपने देश में रहते हुए आंदोलन क्यों करेंगे? क्योंकि हमने चुन के जिस व्यक्ति को आगे भेजा है, अगर उसे दिख नहीं रहा हम आंदोलन में उतरा है, उसे अपनी सीट छोड़ के भाग जाना चाहिए वापस। लेकिन तो आप, क्योंकि आंदोलन हम क्यों करें? हम चुन के भेजा गए। मैं आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि हम दूसरी सरकार ले आएंगे, ये सरकार गिरा देंगे, क्या वादा है आपका कि क्या ऐसा होगा कि दूसरी सरकार भी ऐसा कर देगी? वही तो कह रहा हूँ कि हर सरकार धोखा दे रही, तो ऐसे लोकतंत्र का हम क्या करें जहाँ हर सरकार धोखा दे रही? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए करंट गवर्नमेंट है, अगर लोग उससे खुश नहीं थे 2014 से 19 के बीच में, तो 2024 में क्यों लाए? कहीं ना कहीं उसने देश में विकास कार्य किया है। अगर कोई एक वर्ग 10% या 20%, 30% उससे नाराज है, तो 50 से 60% का वर्ग जो है उससे खुश भी है। और अगर आप कहते हो कि बुलडोजर की नीति, जैसा कि तनवीर जी ने कहा कि बुलडोजर की नीति, तो ये बिल्कुल ख़राब नीति है। अब आपको बताएं कि जब बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो अगर मास्टर किसी बच्चे को एक कंटाप मार दे किसी गलत हरकत पे, तो क्या आप मास्टर को ही गलत साबित कर दोगे? नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ों में प्यार से समझाया जाता है, जब बच्चा नहीं मानता तो उसको डांट के और मार के समझाया जाता है। ठीक। अगर हम बुलडोजर की नीति नहीं अपनाते हैं, तो आप ये देखिए देश के अंदर कई ऐसे हाईवे बने हैं जहाँ पे लोगों ने, थोड़ी दूर तक तो वो हाईवे बहुत चौड़ा था, लेकिन आगे जाके वो हाईवे बहुत पतला हो गया। ये तो जनता जानती थी कि ये जगह हाईवे की है, इसको नहीं घेरना है। लोगों ने 10-10 माले की बिल्डिंगें बना ली। 30-40 साल से वहाँ पे लोग व्यापार कर रहे थे। आफ्टर ऑल उस हाईवे को तोड़ा गया, उन बिल्डिंगों को, और हाईवे चौड़ा हो गया। उससे क्या जनता को समस्या नहीं हो रही थी देश को? लेकिन आप जिस मास्टर की बात करते हैं, अगर किसी बच्चे ने एक दिन छुट्टी करी, क्या वो मास्टर जाके घर वालों को डंडे बजाएगा? नहीं, बात घर वालों को डंडे की नहीं है, लेकिन किसी भी कानून को गलत साबित करना गलत है। अगर बुलडोजर अगर चल रहा है, बुरी जगह चल रहा है, तो कुछ सही जगहों पे भी चला है। अगर आप देखना चाहें तो बहुत से ऐसे माफिया हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाकई में अनऑथराइज जगह कब्जा करके रखी, वहाँ पे बुलडोजर चल रहा तो सही है। लेकिन ये तो सरकार की जिम्मेवारी होती है, सही और गलत। हाँ। क्या उसने गलत और सही को दोनों को मिक्स करके इनको पीस रही है? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले सरकार को इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जिस विभाग, जिस मंत्रालय के अंडर में ये सारी चीजें आती हैं, उस मंत्रालय के मंत्री से इसका जवाब करना चाहिए, और तुरंत किसी, ये सरकार करेगी। नहीं, वहाँ उस मंत्रालय तक पहुंचेगा क्यों? आम जनता को तो मिल ही नहीं रहा मंत्री। नहीं, तो आम जनता तक, जनता को वहाँ तक सब बात पहुँचाने के लिए तो एक आंदोलन करना ही पड़ेगा। पुलिस तो वहाँ जाने नहीं देती। आंदोलन करो जो मर्जी करो, 144 लागू होता है, जाने नहीं देती। कहीं ना कहीं से कोई तो सुनवाई करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे? जब हम अपनी आवाज मंत्री तक कैसे पहुंचाएंगे जब वो हमसे सुनना नहीं चाहते, पुलिस वहाँ जाने नहीं देना चाहती, हमारी आवाज को दबाया जाता, कैसे सुनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देश के अंदर बहुत से आंदोलन हुए हैं। अभी अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तो दुनिया ने सुना नहीं क्या? लोक जनपाल का निर्माण हुआ। इसका मतलब है कि हमें पूरे देश से लोगों को इकट्ठा करना है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे देश से अगर दिल्ली के अंदर ये समस्या हुई है, तो अगर कोई भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है तो उसमें कोई भी सरकार आपको कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकती है, लेकिन अपने हक के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। सरकार को गिराना, फिर दूसरी सरकार बनाना, फिर उसको गिराना, ऐसे तो जिंदगी भर यही चलता रहेगा। 4 महीने से ज्यादा, यानी 5 महीने हो रहे हैं आंदोलन चल रहा है। जिस व्यक्ति को 150 दिन हो जाए आंदोलन चलाते हुए और सरकारों के कान तक आवाज दी जा रही है, उसको आंदोलन कर रहे हैं या मनमानी कहेंगे अब सरकार की? अब नहीं, सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री को देश के राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बातचीत करके इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कर क्यों नहीं रहे हैं?
अब ये तो हो रही होगी, इसके लिए उनसे जवाब मांगना चाहिए। इसी के लिए तो कौन लोग आज मांगेगा? वहाँ एक्शन, जाने दे ही नहीं ये किसी को। आप और हम हैं, हमारी आपकी आवाज़ ही तो उन तक पहुंच रही है। आज अगर ये वीडियो 10 लाख लोग देख रहे हैं तो उनके पास ये आवाज़ जाएगी, कहीं ना कहीं एक्शन होगा। किसी न किसी तरह की आवाज़ जन जन से निकलती है, तभी तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। तनवीर जी आप बताइए, आप वाजपेयी साहब कहते हैं कि आंदोलन, क्या हमारे देश में अब एक ही काम बच गया है कि हर चीज़ के लिए आंदोलन किया जाए? मुझे खाना नहीं मिला तो आंदोलन, ज़मीन नहीं मिला तो आंदोलन, घर नहीं मिला तो आंदोलन, कपड़ा जूता नहीं मिला तो आंदोलन, जीएसटी मिला तो आंदोलन। अगर पूरी देश की जनता आंदोलन 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 करती जाएगी, हमारी जीडीपी कितनी नीचे गिर जाएगी और हमारा देश कितना पीछे हो जाएगा। सरकार को आंदोलन के सिवाय इन नीतियों पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, सही बात है। आंदोलन, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हर हक की लड़ाई के लिए आंदोलन ही करना पड़ा है। ये हमारे देश की सरकार गूंगी भी होती है, बहरी भी होती है। मुझे समझ नहीं आया कि हर हक के लिए पब्लिकों को इतने हाई लेवल पर आके आंदोलन क्यों करना पड़ता है। मानते ही, सरकार मानती भी है, बाद में फिर उन्हें वो दिया भी जाता है। अभी आप लेटेस्ट न्यूज़ देखोगे, किसान आंदोलन चला, काफ़ी दिनों तक चला, 5-6 महीने तक चला। सरकार को पीछे हटना पड़ा, सरकार को पीछे हटना पड़ा, सरकार को मानना पड़ा, नहीं भी चलो हमें अपनी इस कानून को वापस लेते हैं। लेकिन 700 किसान जब मरे तब, हाँ, आंदोलन में बहुत नुकसान भी हुआ, कई लोग बीमार पड़े, कई मर गए। और पब्लिक आंदोलन जब भी करती है ना भाई, जब वो चीज़ उनके सुचेबल, वो चीज़ भाई परफेक्ट नहीं है उसके लिए, जब भी फिर खड़ी होती है भाई आंदोलन होनी चाहिए। तो सरकार, ये बात सही है कि आंदोलन पर आंदोलन, आंदोलन पर आंदोलन क्यों? संविधान में जब हर चीज़ का वो है भी, जन समूह जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है आप उस पर थोप नहीं सकते हो। जब 700 किसान मरे आंदोलन के दौरान, मुझे ये बताइए, क्या उस आंदोलन में सरकार ये कहे कि हम अपने 700 मंत्री को मार रहे हैं बदले में? नहीं कहेगी, नहीं ना? नहीं कहेगी। तो किसान की जान इतनी हल्की कैसे हो गई? किसान की जान, हाँ सवाल है कि किसान मर रहे हैं, जान तो बराबर है ना। कई किसानों की जान भी गई। पब्लिक, ये आंदोलन देखो, आंदोलन जब होता है इसमें कुछ थोड़ा बहुत तो पब्लिक को झेलनी पड़ती है। सिर्फ पब्लिक हमेशा को झेलना पड़ेगा, ऐसा क्यों? ऐसे प्रशासन भी झेलती है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन भी अपनी सारी सिस्टम, सिक्योरिटी फोर्स उनमें देख रहे, कई चीज़ें होती है, उन्हें भी झेलना पड़ता है। सरकार के ऊपर पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है, प्रशासन के ऊपर, पब्लिक को तो अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। मतलब अपना ही हक लेने के लिए अपना ही पैसा उनको दे करके फिर वापस अपना पैसा खर्चना है, फिर जाकर अपना अधिकार लेना। ये क्यों भाई? कई चीज़ें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट अगर कोई लागू करना चाहती है, नहीं भैया, वो भी पब्लिक के हित में सोचती है, वो नहीं कि पब्लिक के बुरे के लिए सोचती है। भैया कोई कानून बना रहा है, अभी जैसे किसान आंदोलन था, किस सरकार को ये लगी नहीं, अगर हम ये करें तो पब्लिक को फ़ायदा हो सकती है, पब्लिक बेहतर तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर सकती है। तो गवर्नमेंट तो ये सोच के किया। अब पब्लिक को भी, पब्लिक में भी भाई कई ऐसे हैं जो इनको स्टडी करता है, उन्हें लगता है कि नहीं भाई ये कानून सरकार ला रही है, ये हमारे फेवर में नहीं है, ये पब्लिक के हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। तो फिर वहाँ से एक आंदोलन खड़ी होती है कि भाई नहीं, सरकार को ये बताने के लिए 2-4 आदमी खड़े हो तो उन्हें सरकार को पता नहीं चलती, प्रशासन को पता नहीं चलती है, उसके लिए हज़ारों लाखों में भीड़ इकट्ठी होती है ये बताने के लिए कि हम आपके इस कानून को नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये करोड़ों जनहित में रुपए नहीं जनता है। खर्च करेगी आंदोलन पे, तब जाके सरकार को बताएगी हम इस कानून को नहीं मानते, तब सरकार हमारी मानेगी। ऐसी सरकार को हम फिर क्यों मानेंगे भाई? नहीं देखो, ये जो आंदोलन है आज से नहीं, ये लोकतंत्र, जब जनतंत्र था, मतलब राजतंत्र था, उस टाइम भी जब किसी राजाओं, किसी बादशाहों के हुक्म, कानून को पब्लिक अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी तो वो भी आंदोलन करा है कि भाई ये चीज़ें आप जो बना रहे, ये कानून है आप जो बना रहे हो, ये पब्लिक के हित में नहीं है, आप इसे वापस लो। तो आंदोलन होता आया है और होता रहेगा। और रही बात छोटे छोटे मुद्दों पर भी आंदोलन सही नहीं है, गवर्नमेंट को या प्रशासन को उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। भाई जो पब्लिक बात पे अगर आंदोलन पर खड़ी हो रही है, क्यों हो रही है, कहीं न कहीं कमी है प्रशासन में भी, सरकार में भी, इन चीज़ों को लागू करो। हर बात को आंदोलन के द्वारा ही सरकार तक पहुंचा जाए, ये भी गलत है। मैडम मधु, आप हमें बताइए कि दिल्ली में इस समय सिर्फ और सिर्फ इस वजह से झुग्गी झोपड़ी टूट रही है कि दिल्ली को ग्रीन सिटी बनानी है। ग्रीन सिटी, उसमें पेड़ पौधे लगाने हैं, उसमें पार्क बनानी है, उसको अच्छा बनाना है। जब उस पार्क पर जाने के लिए जनता ही नहीं बचेगी,
जब वो पेड़ पौधे की हवा खाने के लिए जनता ही नहीं बचेगी, उस ग्रीन सिटी का क्या फ़ायदा रहेगा जनता को? एक नंबर 2, पब्लिक हित में पार्क है या पब्लिक हित में जनता की जान है? आपने बिल्कुल सही बोला। जब ये ग्रीन सिटी बनाएंगी, इस ग्रीन सिटी में रहने के लिए पब्लिक नहीं होगी तो इस ग्रीन सिटी का फ़ायदा क्या है? इस ग्रीन सिटी में लगाए हुए पैसे ना लगाकर वही जनता के हित के लिए लगा दे तो जनता कितनी खुश हो जाएगी सरकार से। लेकिन नहीं, सरकार ने ऐसा करना ही नहीं है। वो तो अपनी मनमानी करेगी, क्योंकि आज तक कोई सरकार ऐसी थी है ही नहीं जो जनता के हक में सोच ले। क्योंकि ये तो हमारे सरकार के संविधान में लिखा नहीं है ना। हमारे सरकार के संविधान में तो हमेशा ये लिखा होता है कि जो भी बड़ी पोस्टों पे बैठेंगे वो अपनी मनमानी करेंगे और उनकी मनमानी में लाखों करोड़ों जनता मारी जाएगी। यही एक सत्य है। अगर संविधान की बात करती है, आपका घर सरकार उजाड़ के बर्बाद करके रोड पे लाके कर देती है खड़ा, और फिर बदले में अगर गलती से आपने किसी प्रशासन के व्यक्ति के ऊपर या सरकार के ऊपर कुछ शब्द कह दिया, कुछ गलत कमेंट कर दिया, तो आपको सजा हो जाएगी। हाँ, इस संविधान का क्या करोगे आप? ऐसा संविधान चाहिए आपको? वही तो बात है ना। अगर सरकार कोई संविधान बनाती है, सरकार कुछ बोलती है, उनके ऊपर कोई केस नहीं होते, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक आम जनता अगर कुछ बोल दे, कोई कानून की बात कर दे, तो उन्हें ये बोला जाता है कि या तो इन्हें मार दिया जाए या इनका घर उजाड़ दो, इनके साथ कुछ भी गलत व्यवहार करो। क्योंकि हम एक जनता है ना, गरीब जनता है, और वो एक बड़ी पोस्ट की सरकार है। इसलिए तो फर्क तो यही है ना हमेशा, क्योंकि जो बड़ा आदमी होता है वो हमेशा ऊपर रह जाता है और छोटे को कुचला जाता है। ये तो यहाँ होता तो रहा है। 30% लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं दिल्ली में, और 10% मध्यम गति के अमीर हैं, जो ज्यादा नहीं है। सर, अभी तो 10% भी है ना। आने वाले टाइम में ये 5% भी नहीं रहने देंगे। गरीब सारे मर जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लोगों को सड़कों पे रहने के लिए मजबूर किया जाता है। आप क्या सोच रहे हैं सड़कों पे रहना इतना आसान है? नहीं। जब फैमिली सड़कों पे रहेगी, उनके बच्चे स्मैक, गांजा, चरस रोडों पे बैठकर पिएगी, उनके बच्चे आबाद नहीं बर्बादी में जाएगी। जब लड़कियां सड़कों पे रहेगी वो सेफ नहीं अनसेफ रहेगी। इसलिए ये सब कुछ कहने के लिए और सुनने के लिए अच्छा लगता है, कुछ भी सही नहीं है। बस आपने आज पब्लिक की राय सुनी, कहीं ना कहीं से एक सवाल सटीक बैठते हैं। राजधानी दिल्ली में पब्लिक हित में जो सरकार काम ही नहीं कर रही है पब्लिक के लिए, तो सरकार का फ़ायदा क्या है जनता को? जनता सरकार को चुन के आगे इसलिए भेजती है वो हमारे लिए काम करेगी, लेकिन वो सरकार हमारा बाप बन के बैठ जाती है, जो चाहे वो करवाएगी। क्योंकि वो सरकार भूल जाती है कि जनता ने हमें चुन के आगे भेजा है। संविधान की बात की जाती है, देश के तिरंगे की बात की जाती है, देश हित की बात की जाती है, न्यायालय की बात की जाती है। ये कहीं से कहीं तक गरीबों लागू नहीं होता। गरीबों पे सिर्फ इसलिए लागू होता है इन चीज़ों को, अमीरों पे लागू नहीं होता। गरीबों पे तो होता है, संविधान में लिखा है ये चीज़ तो गरीब को लाभ होगा, अमीर को नहीं होगा। भाई, कौन से ऐसे संविधान में लिखा है कि मंत्री भ्रष्टाचार करने के बाद वो जेल में जाकर उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा? कौन से ऐसे संविधान में लिखा है एक क्रिमिनल बंदा अगर मंत्री बनेगा, मंत्री बनने के बाद उसको वीआईपी सिक्योरिटी दी जाएगी, वीआईपी कल्चर दिया जाएगा? कौन से ऐसे संविधान में लिखा है कि गरीब लोगों को ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, उनको अधमरा करके छोड़ दिया जाएगा? कौन से संविधान में ऐसा लिखा है लोगों के घर उजाड़ के बर्बाद करके उनके रोडों पर लाके खड़ा कर दिया जाएगा? कौन से संविधान में ऐसा लिखा है कि अगर लोगों के घर टूटते समय, उनको बर्बाद करते समय हमारे भारत देश का तिरंगा अगर टूट भी जाता, गिर भी जाता, उसे दबा दिया जाएगा? क्या उस समय तिरंगे का उल्लंघन नहीं हुआ? अगर यही किसी ने कमेंट करके बोल दिया या उल्टा तिरंगा डाल दिया या कुछ गलत तरीके से तिरंगे को पेश किया, तो उस पर तो एफआईआर होती है। लेकिन उस सरकार पे एफआईआर क्यों नहीं होती है जहां तिरंगे का इस समय अपमान हो रहा है? तिरंगे, हर घर तिरंगा है, लेकिन उस तिरंगे को बिल्डोजर से रौंदा जा रहा है, इस समय बर्बाद किया जा रहा है। तिरंगे की भी वैल्यू नहीं मानी जाइए। डीडीए के पास इतनी पावर कहां से आ गई कि देश के तिरंगे को ही इस समय रौंद ले? ये कहां से बना? आज अगर ये झुग्गी झोपड़ी वालों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही है, वो ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा जिसको पिछले 4 महीने से झुग्गी झोपड़ी वालों की आवाज़ नहीं पहुंच रही है? सब कुछ पहुंचता है, वो काम नहीं करना चाहते हैं। और उन मंत्रियों का हमें क्या फ़ायदा, उस वीआईपी सिक्योरिटी का हमें क्या फ़ायदा? हम क्यों उन पे पैसा खर्च करें? इतना पैसा हम किसी को देते हैं, किसी को खैरात में नहीं बांटते हैं। विकास के लिए पैसा देते हैं, अपने घर तुड़वाने के लिए नहीं देते हैं। फिलहाल जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास।